Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 9th mathematics worksheet 59. Date is 23rd November 2020 and topic is circle part 4. यानी अब तक हम पहले 3 पार्ट्स में सर्कल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं. आज हम उसका 4th पार्ट देख रहे हैं कि आज हमें क्या सीखना है. तो अब तक हमने क्या देखा? The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. यानी एक जो हमारे पास आर्क है, जैसे यहाँ पर आर्क PQ है, ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है यानी POQ जो एंगल है, ये डबल होगा किसी और जो हमारा सर्कल है उसके किसी और पार्ट पे, जो भी पार्ट होगा उस पे जो एंगल बन रहा है उसका डबल. यानी POQ जो है इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ PAQ, यानी इस एंगल का डबल. तो अब हम यहाँ पर ये कंसीडर करें कि हमारे पास जो सेगमेंट है, एक ही सेगमेंट है PQ, ये जो सेगमेंट है इससे हमारे पास एक एंगल बन रहा है PAQ और एक एंगल बन रहा है PCQ. अब इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है, अब इसे हम ध्यान से देखें तो ये एंगल और ये एंगल, इनमें क्या रिलेशन है. अब जो हमारा POQ यानी जो सेंटर पे हमारा एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये POQ PAC का भी डबल है और ये POQ PCQ यानी इस एंगल का भी डबल है. यानी PAQ का भी डबल, PCQ का भी डबल. तो यानी इन दोनों एंगल्स का डबल, इट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या हो गए आपस में इक्वल, क्योंकि अगर ये x है तो ये 2x है और ये x है तो भी ये 2x है. इट मीन्स दोनों एंगल हमारे इक्वल है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. तो यही है हमारा आज का मेन पॉइंट कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. एक ही सेगमेंट में अगर हमारे एंगल्स हैं तो वो आपस में इक्वल होंगे. अब हम लेते हैं हमारा सेमी सर्कल. सेमी सर्कल यानी ये, तो ये है हमारा सेमी सर्कल और ये है डायमीटर हमारा MN और ये है O. अब O पे कौन सा एंगल बन रहा है? O पे हमारी शेप बन रही है कौन सी? D की शेप बन रही है और जहाँ D की शेप बनती है हमारा एंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्रीज. अब ये जो आर्क है MN, ये सेंटर पे तो MON यानी 180 डिग्री का एंगल बना रही है और यही आर्क जो हमारा सर्कल है उसके पॉइंट A पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? यानी ये जो एंगल होगा ये 180 का हाफ होगा, क्योंकि सेंटर का एंगल तो डबल होता है. तो ये हो गया इसका हाफ यानी 90 डिग्री. तो वी कैन से दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. कि सेमी सर्कल में कोई भी एंगल जो भी बनेगा, चाहे हम ये बनाएं चाहे कोई भी एंगल बनाएं, वो एक 90 डिग्री एंगल होगा, राइट एंगल होगा. तो ये है हमारा दूसरी प्रॉपर्टी, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल. तो 2 प्रॉपर्टीज हमने देख ली. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल एंड एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल. अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है हमारा? इन फिगर PQR is 110 degree where P, Q and R are the points of a circle with center O. Find OPR. यानी यहाँ हमें ये फिगर दी हुई है जिसमें ये एंगल हमें दिया हुआ है 110 डिग्री और हमें ढूंढना है OPR यानी ये जो छोटा सा एंगल है, इतना एंगल 3 ये. तो हमने यहाँ पर देखा जो हमारा सेंटर पे एंगल बन रहा है यानी ये POR, ये एंगल क्या होगा? ये हमारे एंगल PQR का डबल होगा. इट मीन्स 110 इंटू 2, क्योंकि सेंटर वाला एंगल किसी भी और पार्ट पे जो हमारा जो सर्कल है उसके किसी और पार्ट पे जो एंगल बना है उसका डबल होता है. तो ये हो गया 220 डिग्रीज. और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्रीज का. तो जो ये रिमेनिंग पार्ट है वो कितना हो जाएगा? 360 माइनस 220. तो हमें कितना मिल गया? 140 डिग्रीज. यानी ये एंगल 2 जो है ये आ गया 140 डिग्रीज. तो अब और हम देखें तो ये जो हमारा ट्राइंगल है POR, ये जो इस ट्राइंगल में OP और OR, दीज आर द रेडियाई. इट मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और साइड्स इक्वल हैं तो इट मीन्स इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे.
तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके अब हम क्या करेंगे, एंगल 2 + 3 + 4 = 180 डिग्री, ये तो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंड एंगल 3 = एंगल 4, मैंने भी बताया इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। सो एंगल 2 + 3 + 3 = 180 डिग्री, और वहाँ से हमें एंगल 3 की वैल्यू मिल गई 20 डिग्री, और एंगल 3 ही है हमारा एंगल OPR जो हमें फाइंड आउट करना था। हो गया सॉल्व। आप देखें आगे क्या है, आगे है हमारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर ABC and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at point E such that BEC 130 degree and ECD 20 degree. Find angle BAC. अब ये है हमारा पॉइंट E जहाँ पे हमारी साइड BD एंड साइड AC जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एंगल बन रहा है 130 डिग्री का, और ये जो एंगल है ये है 20 डिग्री का। और हमें क्या करना है, हमें निकालना है एंगल BAC, यानी ये एंगल हमें निकालना है BAC, और ये है हमारी कॉर्ड, और ये है एक एंगल BDC। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस एंगल को नेम करते हैं, ये है हमारा एंगल 1। ये एंगल 1 और 130 डिग्री मिलकर कैसी शेप बना रहे हैं, ये बना रहे हैं D की शेप, और जहाँ D की शेप है वहाँ पर क्या है, सम होगा एंगल्स का 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल 1 + 130 डिग्री = 180 डिग्री। रीज़न क्या है, हमारा लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है, तो यहाँ से एंगल 1 मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कितनी वैल्यू आ गई, 50 डिग्री। तो एंगल 1 हो गया हमारा 50 डिग्रीज का। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, हमारा ट्रायंगल EDC। अब इन EDC क्या होगा, एंगल 1 + एंगल C + एंगल D 180 डिग्री। रीज़न, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना, ये हो गई हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एंगल 1 हमारा कितना आया 50 डिग्री, एंगल C वो तो 20 डिग्री दिया हुआ है, एंगल D हमें पता नहीं = 180 डिग्री, तो एंगल D हो गया 180, इन दोनों का सम यानी 70 - 70, तो एंगल D आ गया 110 डिग्री। अब फिर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा है क्या, सेगमेंट, और एक ही सेगमेंट में जो हमारे एंगल्स बनते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, ये तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी भी देखी। तो इट मीन्स एंगल BAC = एंगल BDC। इट मीन्स एंगल BAC = 110 डिग्री, और यहाँ क्या है, रीज़न, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में है ना, तो ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। हो गया सॉल्व, मिल गई हमें BAC की वैल्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक फिगर दी हुई है, और क्या कहा गया है, इन फिगर AB and C are 3 points on a circle with center O such that BOC is 30 degree and AOB is 50 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. अब ये दिया हुआ है हमें 50 डिग्री, ओके, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये एंगल AOC जो है ये इन दोनों एंगल से मिलकर बना है। इट मीन्स एंगल AOC = 50 डिग्री + 30 डिग्री, यानी एंगल AOC आ गया हमारे पास 80 डिग्री। अब यही आर्क जो ABC है ये बना रही है D पे एंगल, यानी एंगल ADC, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। सो एंगल AOC is 2 times of angle ADC. क्यों? Because angle subtended at the center is twice of the angle subtended at any part of the circle. कि सर्कल की किसी और पार्ट पे जो भी बनेगा एंगल उसका डबल होगा सेंटर का एंगल। तो AOC हमें दे रखा है 80 डिग्री = 2 times एंगल ADC, तो एंगल ADC क्या हो जाएगा, 80 डिग्री / 2, दैट इज एंगल ADC = 40 डिग्रीज। हो गया सॉल्व, कितना इजी है ये। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में,
तब तक keep practicing and enjoy maths.